हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल एंड यहां पे आप सभी 11वीं एंड 12वीं के बच्चों के लिए, साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए ही हम कंटिन्यूअस लेक्चर वीडियोस अपलोड करते हैं। हाल ही में 12th का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब हमारा जो टॉपर्स है वो लगभग 93% तक पहुंचे। तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे देख के कि यार हमने जो लाइव रिजल्ट चेक किया था, आप देख लेना जाके, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि हमने लाइव रिजल्ट चेक किया तो हमने इसी चैनल यानी जेआर कॉलेज पे ही 12th स्टैंडर्ड का जब रिजल्ट आया था 25 तारीख को, तो हमने लाइव सेशन लिया था और लाइव सेशन लगभग 2 घंटा चला। उसमें कम से कम 100, 150, 200 के आसपास स्टूडेंट का हमने लाइव डिजिटल बोर्ड पे ही रिजल्ट चेक किया। उनके सीट नंबर्स और मदर नेम उन्होंने कॉमेंट किए, हमने चेक किया। तो बहुत सारे बच्चों का अच्छे परसेंटेज है, बहुत सारे बच्चों का नॉर्मल भी आया, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहेगा। तो उसी प्रकार अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो यार आप लोग तो 11th में हो, ठीक है। अब देखो 11th में हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर आप 12th में जाओगे और आप भी इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम दोगे। तो यार चिंता मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट जो है उसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरा लर्निंग हम कराएंगे, बस आप लोग हमारा साथ देते रहना, क्योंकि ये जर्नी की शुरुआत हमने कर तो दी है। आप देख सकते हो आरंभ है, प्रचंड प्रचंड आरंभ हो चुका है, लेकिन आप लोग इसको अंजाम तक पहुंचाओगे। क्योंकि यार आप लोग अगर साथ दोगे तो पूरा ईयर एंड होने के पहले हम अपना पूरा 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स का एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मजा आएगा आप लोग के साथ पढ़ के, तो हमारे साथ बने रहना। आज का वीडियो हमारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है मैथ्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं मैथ्स। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट पहला चैप्टर है मैथ्स पार्ट 1 का। आज लगातार तीसरा लेक्चर वीडियो लेकर आए हूं। 2 लेक्चर इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि एंगल क्या होता है, कौन कौन से साइड्स होते हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर कोई भी एंगल को मिनट डिग्री और डिग्री मिनट एंड सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आज पूरे उसी टॉपिक्स के बेस पे हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरुआत करेंगे। लेकिन अगेन सोशल मीडिया पे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, कनेक्ट हो जाना, टेलीग्राम पे भी, और हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये जो भी हम यहां पे लिखाते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। कहां पे? एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेना, ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको पहला नोट्स ऐप पे देखने मिल जाएंगे। फिर जैसे जैसे यहां पे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, उसके अगले दिन ही आप लोग को ऐप पे नोट्स मिल जाएगा, ताकि अपना प्रिपरेशन भी आप लोग साइमल्टेनियसली कर सको, ठीक है। शुरुआत करें तो चलो जाते हैं सीधा सीधा एक्सरसाइज के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिटरमाइन विच पेयर ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या है, देखो आपको इसके पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय को टर्मिनल एंगल। अगर कोई भी 2 एंगल्स दिए हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, इन शॉर्ट सबट्रैक्ट करना है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है। और माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, वो वैल्यू जो भी मिलेगा उसका अगर मल्टीपल आ रहा है, यानी किस चीज का, 360 का अगर मल्टीपल आ रहा है, 360 डिग्री का मल्टीपल आ रहा है, तो समझ जाना कि वो को टर्मिनल होगा। अगर वो 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं है तो को टर्मिनल नहीं है। अब यहां पे मैंने बोला, लेकिन उसको करके दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो टेंशन मत लेना, मैं करके दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझेगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहां पे मैं ले लूंगा 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री का दिख रहा है आपको। तो 210 डिग्री आपको दिख रहा है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। किसके साथ? दूसरे वाले एंगल के साथ। तो माइनस 150 क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ। 210 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 150 के साथ, तो क्या हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 210 प्लस 150, दैट इज नथिंग बट द 360 डिग्री। तो आपका एंगल कितना है, 360 डिग्री का वैल्यू आ गया। अब ये जो 360 डिग्री आपको मिल रहा है, मुझे बताओ 360 डिग्री का मल्टीपल है ना, 360 1 जा 360, ठीक है, मल्टीपल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज मल्टीपल ऑफ 360, देयरफॉर ये जो एंगल है इट इज को टर्मिनल एंगल। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या है ये, को टर्मिनल एंगल है, ठीक है। थोड़ा हैंडराइटिंग देखो, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, थोड़ा खराब निकलेगा, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, उतना तो निकलेगा, ठीक है। चलो हम जाएंगे। अब देखो ये एक्सरसाइज जो आप देखोगे 1. अगर आप टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, और इसको सॉल्व करने में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज के दिन ही पूरा लेक्चर ही में ये एक्सरसाइज करा दूंगा। कराने के लिए मैं करा सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है, एज ए स्टूडेंट अगर मैं भी होता तो मैं यार 2 घंटा लगातार एक ही चीज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यार दिमाग का एक पर्टिकुलर एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, हम थक जाते हैं, ठीक है ना। हम मल्टीपल सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ते हैं तो दिमाग अडॉप्ट कर लेता है। अगर यही लेक्चर, मान लो अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये लेक्चर लगातार 2 घंटा में आपको पढ़ाऊं, तो क्या आप पढ़ोगे, क्या बोलोगे कि यार सर थोड़ा सा ना अगले दिन पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम वीडियोस जो है उसका लेंथ छोटा रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 45, 50 मिनट से ज्यादा नहीं रखते, 1 घंटे के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। और हमने सब टीचर्स को भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो आप फिजिक्स पढ़ते हो या फिर बायोलॉजी पढ़ते हो, हमारे जितने भी सर है
ठीक है, मैथ्स पार्ट 2 हुए, सभी को हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि यार वीडियो को लेंथ छोटा रखना, क्योंकि हमारे बच्चों को मैं जानता हूं यार, मैं भी एज ए स्टूडेंट अगर होता, मैं भी यही सोचता कि मैं ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पढूं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाओ या तो मैं रेस्ट करूं। तो यार इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है इसको हम एक ही बार नहीं कराएंगे, इसको हम 2 से 3 टुकड़ों में कराएंगे बारी बारी से। तो आज 3-4 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद और 3-4 क्वेश्चन, फिर और 3-4 क्वेश्चन करके एक्सरसाइज कंप्लीट होगा और धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट होगा। कोई बात नहीं, 10 लेक्चर भी लग जाएंगे इस चैप्टर को, लेकिन कराएंगे। लेकिन आप लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको पर्टिकुलर डेली कंसिस्टेंसी के साथ देखना, क्योंकि हमारा काम है तो हम तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई लेक्चर वीडियोस बनाते ही। हम आज मैथ्स बढ़ा रहे हो, कल आपको फिजिक्स मिल जाएगा, फिर उसके अगले दिन वापस मैथ्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वीडियोस की टेंशन मत लेना, वीडियोस आपको भर भर के मिलेंगे। हो सकता है एक एक दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर वीडियो लगातार आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी देखने मिल जाए, तो उसका टेंशन मत लेना, मैं हूं, हर चीज मैनेज करूंगा। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा बोलते हैं ना ट्रेन जब चलती है तो पहले स्लो होती है, बाद में रफ्तार पकड़ती है, तो वैसे यार ट्रेन अभी शुरुआत हुई है, थोड़ा रफ्तार पकड़ने के लिए समय दे दो, जरूर से होएगा। चलो आप थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग। देखो 360 डिग्री माइनस माइनस 30, ठीक है, करो 360 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा दोस्तों 390। अब मुझे बताओ 390 डिग्री इज ए मल्टीपल? तो हम लोग बोल सकते नहीं, इट इज नॉट अ मल्टीपल, 360 के टेबल में नहीं आएगा, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर इट इज नॉट कोटर्मिनल। क्या है? कोटर्मिनल नहीं है। इस प्रकार आपको लिख देना है। समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन करें, देखो यहां पे क्या क्वेश्चन है, -180 माइनस 540, दोनों को माइनस कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा देखो 004 हो गया, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 620 आ गया, नहीं 5 प्लस 1 6 7 आ जाएगा, 720 आ गया माइनस में, तो माइनस 720 आ गया। आंसर क्या आया? -720 डिग्री। तो ये जो -720 है, क्या ये 360 का मल्टीपल है? अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलो फटाफट से, ठीक है। ये यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहां पे 180 नहीं है, ठीक है, -180 नहीं है, यहां पे एक्चुअल में -540 है, ठीक है। मैंने थोड़ा क्वेश्चन को देख के ना गलत लिख दिया, 180 और ये माइनस ये है, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज नहीं आएगा, ओके। तो यहां पे माइनस नहीं आएगा, यहां पे पॉजिटिव 720 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, देयरफॉर इट इज कोटर्मिनल। क्वेश्चन बराबर देख के लिखो, कभी कभी टेक्स्ट बुक में भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि क्या अगर कोई मिस्टेक है तो हम अपने आप से, क्योंकि देखो हम समझ में आ जाता है ना, जो टीचर्स होते हैं या फिर जो भी मतलब आप लोग भी स्टूडेंट हो, अगर आप कोई क्वेश्चन को अगर आप फील करोगे कि यार ये क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए, तो आप जब देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। होता है, हम आइडेंटिफाई, इवन एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और आप एग्जामिनर को बोल सकते हो कि यार ये मिस्टेक है। अगर वो मिस्टेक एग्जाम में आएगा ना, बोर्ड एग्जाम जैसे एग्जाम में या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो आपको उस क्वेश्चन को सिर्फ लिखने का, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मिस्टेक है तो क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर आप लिख के आओगे और पूरा आपने लिखा ही नहीं होगा आंसर, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 टाइटल लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन में। ये एक खासियत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन और थोड़ा फास्ट सॉल्व कराएंगे, ठीक है। देखो -405 डिग्री और यहां पे है 675 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओके। चलो -405 डिग्री और यहां पे है 675 डिग्री, तो बड़ा एंगल क्या है, ठीक है, बड़ा एंगल क्या है, यहां पे 675 डिग्री है, ठीक है। माइनस करना है छोटे वाले एंगल से जो कि है -405 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर लो, 675 प्लस 405 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 5 10, 1 कैरी, 7 प्लस 0 मतलब 1 8 हो गया, 6 4 10, 1080। अब मुझे बताओ 1080 360 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 360 को ना, 360 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो करके देखो, 360 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी, 3 9 10, 1080 आ रहा है, मतलब 360 का मल्टीपल है 1080। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली कि इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर इट इज कोटर्मिनल। क्या है ये बच्चों? कोटर्मिनल है। नेक्स्ट वन, ध्यान देना, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, इस पे ध्यान देना। 860 और 580 है, डायरेक्ट कर दो, 860 डिग्री माइनस 580 डिग्री, करो सॉल्व। 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, 16 में से 8 गया 8 और 7 बचा,
7 में से 5 गया 280 बचेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 280 सीधा सीधा आप देख पा रहे हो, सीधा सीधा आप देख पा रहे हो कि 280 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट मल्टीपल, 280 तो नहीं जाएगा ना 360 के टेबल में, नॉट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, नॉन को टर्मिनल या फिर नॉट को टर्मिनल, जो भी आप बोल लो, को टर्मिनल नहीं है भैया, को टर्मिनल नहीं है, क्योंकि 360 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बड़ा सेम ही है, 900 डिग्री और माइनस 900 डिग्री, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्वेश्चन को, क्रॉस बराबर है, ठीक है, सब चीज बराबर है। तो 900 डिग्री माइनस 900 डिग्री। कभी कभी क्वेश्चन हम लोग फास्ट लिखते हैं ना, ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहता है हम फास्ट लिखते हैं, या फिर हमारे जो टीम मेंबर्स है वो भी कभी कभी लिखते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर तो मैं ही लिखता हूं, ये भी मैंने लिखा है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना हम लोग कुछ घाई घाई में टेक्स्ट बुक से रॉन्ग उठा लेते हैं या फिर कुछ गलत चीज देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ना मिस्टेक होने का चांसेस रहता है, इसके लिए मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। तो 900 और 900 क्या हो जाएगा दोस्तों, 900 900 1800 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना दोनों। एक स्टेप बढ़ा सकते हो, अगर आपको बढ़ाना है इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, 900 माइनस माइनस प्लस दिखा दो और फिर 900 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1800 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या बोल सकते हो कि इट इज मल्टीपल ऑफ 360, 360 का मल्टीपल है, बताओ मुझे, ये 1800 360 का मल्टीपल है क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर आप दिमाग लगा पाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। कैसे पता करोगे कि 360 का मल्टीपल है, 360 का टेबल माइंड में कैलकुलेट करो, 360 बन जा 360, 360 टू जा 720, 63 इसे क्या बोलते हैं उसको, हमारा जो एंगल है 360, 363 जा 1080, ठीक है। अब 360 देखो 630 बोल रहा हूं बार बार, 360 4 जा कर लो, 4 0 0 6 4 24, 2 कैरीज 4 3 12 13 14, 14 हो गया, ठीक है। अब एक और 360 ऐड कर लो इसमें, 0 6 4 10 1 कैरी 4 3 7 प्लस 8 0 1, 1800 आ रहा है, मतलब कितने बार में आ रहा है 4, और ये पांचवा, मतलब 360 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। ये देखो हमने रफ कैलकुलेशन बताया, ठीक है, आप ऐसा भी दिखा सकते हो, देयरफॉर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 360, आप ऐसा दिखा सकते हो। अगर आपको दिखाना है ना ये मल्टीपल है कि नहीं, वो भी कितने बार में, जैसे यहां पे था ये 280 तक तो है ही नहीं, ये 1080 को आप ऐसा दिखा सकते हो। कैसा दिखा सकते हो मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पे अगर आपको दिखाना है ना तो दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, आप इसको इस तरह दिखा सकते हो। 1080 मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 360 होता है, तो इस प्रकार दिखा सकते हो जिससे सामने वाले को पता चलेगा कि 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 बार में मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज मल्टीपल ना, देयरफॉर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये क्या है, को टर्मिनल है, देयरफॉर इट इज को टर्मिनल। समझ में आ गया, बहुत सिंपल होता है दोस्तों। थोड़ा सा ये वाला जो है थोड़ा सा कहां गया, उसमें हम लोग थोड़ा क्वेश्चन शायद गलत लिख दिए थे, क्या था प्रॉब्लम आई डोंट नो, लेकिन इस प्रकार से ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि अगर ये -180 भी होता, अगर ये -180 भी होता ना, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये -180 भी होता, देखो आई डोंट नो टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लगा, तो मैं इसको रिकरेक्ट कर देता हूं। ये -180 था, ये 540 था, तो पहले बड़ा लिखो 540 माइनस -1 ऑफ 180, अब ये आ जाएगा 720 डिग्री, ठीक है, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय 360 का। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, तो ये आ गया आपका आंसर। सही है, करेक्ट है। चलो इसको मैं सेव कर लेता हूं एंड हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, आप लोग जब 11th स्टैंडर्ड में आए हो, 10th छोड़ के आए हो, यानी 10th पास करके आए हो ऑब्वियसली, तो जब 11th में आए हो तो ऐसे कई सारे चीजें आपको पहली बार देखने मिलेगी, तो आपको घबराना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना, 11th में मैंने अक्सर नोटिस किया, जो मेरे साथ भी हुआ है, कि यार हम ना चीजों को लेके घबरा जाते हैं, हमको लगता है कि यार ये बहुत हार्ड चीज है, क्योंकि हमने वो चीज पहले देखी नहीं होती है। 7th 8th 9th आपके लिए बहुत इजी होता है, 10th भी एक तरीके से वो सिंपल लेवल का ही होता है, लेकिन 11th में आने के बाद अचानक से लेवल बढ़ता है, तो बच्चों हार्ड लगता है आप लोग को, और बहुत सारे बच्चे जो है वो क्विट होने का बात करते हैं, यानी कि यार मेरे से तो नहीं होगा। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे, साइंस में एडमिशन ले लिया, साइंस मजा नहीं आ रहा है, हार्ड लग रहा है, छोड़ के कॉमर्स ले लिया। अरे यार हर जगह जाओगे, हर जगह वही आएगा, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी दिमाग से, तो वो चीज ध्यान में रखो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ड्रॉ एंगल्स एंड डिटरमाइन क्वाड्रेंट, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको एंगल को ड्रॉ करना है और क्वाड्रेंट बनाना है, क्वाड्रेंट दिखाना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, सभी जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप जानते हो, मैंने ये पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में ही पढ़ाया हुआ है। अब इसमें बोल रहे हैं कि ये एंगल को ड्रॉ करो, -140 एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला लेक्चर याद है, हाउ टू ड्रॉ एन एंगल, ये मैंने सिखाया था। अब -140 कहां आएगा बताओ। अब मुझे बताओ, यहां से अगर मैं शुरुआत करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव बनता है,
और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर जाएंगे, तो वो होता है निगेटिव एंगल। क्या दिया है? -140, मतलब निगेटिव एंगल है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? यहां से। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां तक गया तो ये 90 हो गया, -90, और यहां तक वापस जाऊंगा तो ये हो जाएगा -180, फिर यहां तक जाऊंगा तो -270, और यहां तक वापस आया तो ये हो जाएगा -360। लेकिन वहां तक तो मुझे जाना ही नहीं है, ठीक है, वहां तक मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो एंगल है दोस्तों वो यहां से लेके शुरू हुआ 90 और ये 140 है, मतलब कहीं ना कहीं 180 से कम है। तो आपको क्या करना है, आपका अगर प्रोटेक्टर से आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपका यहां से आपको उल्टा प्रोटेक्टर रखना है, और 140 यहां पे अगर आएगा तो आपको मार्क कर देना है, जो कि लगभग आपका किधर आएगा? इस साइड आएगा। यहां पे लगभग आपका एंगल आएगा, ये आपका रहेगा कौन सा? ये जो एंगल रहेगा ये आपका रहेगा -140 डिग्री, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप लिख दो, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आ गया आंसर। एंगल ड्रॉ करना था, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो बताना था, बता दिया। समझ में आया कैसे आया एंगल? 90 के आगे ही होगा ना 140, यहां तक जाओगे तो 180 हो जाएगा, तो उतना तो जाना नहीं है मुझे, तो लगभग उधर ही होगा। आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लेना। यहां पे देखो अगला क्वेश्चन, पहले क्वाड्रेंट को ड्रॉ करते हैं, चलो फटाफट से। ये हो गया क्वाड्रेंट, लाइन सिस्टम हो गया। अब यहां पे ये बोले 250 डिग्री पॉजिटिव है, तो क्या जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां से शुरुआत करेंगे। 250 कैसे ड्रॉ करोगे? देखो यहां से गया 90, फिर यहां तक आता है 180, 180 के बाद यहां तक आते आते 270 हो जाता है, तो 250 जो है 270 से कम है ना, 250 जो है 270 से कम है, यानी कि इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है ये 270 का लाइन है, ये जो दिख रहा है आपको 270 का लाइन है, इससे तो कम ही होगा, यानी कि लगभग आपका थोड़ा सा कम होगा। तो कहां पे होगा? यहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहां पे कहीं पे वो एंगल आ रहा होगा जिसका नाम है 250 डिग्री। तो हम लोग यहां पे हमारा एंगल कंप्लीट करेंगे, जो कि यहां से लेके यहां तक जाएगा, जो कि कितना होगा? जैसे यहां पे -140 लिखा है, जैसे ये कितना एंगल है? 250 डिग्री का। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो लिख दो आप थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल सिंपल है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी होता है, एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स के लिए, आपको बस क्वाड्रेंट बताना है, मतलब एंगल को ड्रॉ करना है और क्वाड्रेंट बताना है, बहुत ज्यादा सिंपल। तीसरा देखते हैं, चलो फटाफट से क्वाड्रेंट ड्रॉ करो। सबसे पहले लाइंस ड्रॉ हो गए, ठीक है, ये आपका 0 का लाइन, ये आपका 90 का, फिर ये आपका 270 का, और ये आपका 360 का लाइन, ठीक है ना। 0, 90, 180, 270, 360 माफ करना, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको बताना है 420 एंगल। यार पूरा एंगल तो 360 ही होता है, लेकिन ये 420 दिया है, मतलब ज्यादा है, मतलब एक रोटेशन से ज्यादा होगा, क्योंकि एक रोटेशन 360 होता है, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर जाते हैं तो ये 360 होता है। अब ये 420 से मतलब और ऊपर जाना पड़ेगा वापस से, तो हम जाएंगे वापस से। तो शुरुआत करें, सबसे पहले देखो यहां से गया 90, ये 180 पॉजिटिव है ना, इसके लिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इधर से चालू किया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहां से चालू किया। तो ये 90, ये 180, फिर ये 270, ये 360। अब 360 के बाद अगर वापस से मैं 90 गया, देखो 360 आया था, अब वापस से अगर 90 गया तो प्लस कर लो तो कितना हो जाता है? ये 0, 9, 6, 15, 1 कैरी और 450 हो जाता है, जो कि इससे ज्यादा है, यानी कि यहां तक पूरा नहीं जाना है हम लोग को, यहां से थोड़ा सा कम कर देना है। देखो यहां पे बताता हूं, हम लोग को एक सेकेंड, ज्यादा मिटा दिया। हम लोग को लगभग क्या बोला है? 420 डिग्री, मतलब यहां तक 360 आया, तो 420 मतलब क्या होगा? ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये 450 तक इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 90 अगर प्लस हो रहा है 360 में, तो 450 यहां पे आ रहा है। तो 450 के पहले होगा 420, तो थोड़ा सा पहले आप एक लाइन खींच दो, बन जाएगा आपका, यानी कि लगभग लगभग यहां पे होगा, यहां के आसपास कहीं पे होगा आपका 420 डिग्री। तो ड्रॉ कर लो और ये आपका कंप्लीट कर दो इसको, यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल बना है ये आपका है 450 डिग्री। कहां से शुरू हुआ? यहां से शुरू होके पूरा घूम के ये एंगल बना है 450। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ भैया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्यों लिख दिया? शॉर्टकट में, आप लोग पूरा लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन किस प्रकार ड्रॉ होता है? बहुत ज्यादा सिंपल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और फास्ट जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 750 डिग्री बनाना है भैया, तो और बड़ा बनेगा, ये मजा आएगा। देखो 750 बनाना है ना, और बड़ा एंगल बनेगा। तो यहां पे हम लोग ने लाइंस बना लिए सबसे पहले, ठीक है, लाइंस बन गए। अब मुझे पता है 750 पॉजिटिव दिया है, मतलब कहीं ना कहीं यहां से शुरुआत करके एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। यहां से शुरुआत होता है 90, ये 180, ये 270, ये 360, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, ये देखो 90, 180, 270, ये 360, 360 के बाद वापस से 90 गया तो 450 हुआ, 450 के बाद वापस से 90 गया तो ये हो गया 640 यहां तक आ गया, यहां तक 640 आया। 640 के बाद अगर वापस से 90 जाऊंगा तो ये आ जाएगा
कितना हो जाएगा 730, बराबर जा रहा हो क्या? एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो कितना जा रहा है, पहले 90 आया, यहां से 90, 180, 270 होता है, ठीक है। 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 540 यहां तक आया, बराबर। 9 7 63, मतलब यहां तक आओगे तो 630 आ जाएगा, यहां तक आओगे तो 630 आ गया, ठीक है। यहां तक आगे 630 आ गया। अब वापस से 630 प्लस 90 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 9 8 72 होता है, तो 720 यहां तक पहुंच गया, ये 750 है, ठीक है। अब 750 है और 9 8 72 होता है, 9 9 81 होता है, तो मतलब अगर ये पूरा मैं यहां तक लाता हूं, यहां तक इस लाइन पे लाता हूं, तो ये 810 हो जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि ये 750 है, मतलब इन दोनों के लाइन के बीच में ही कहीं हमारा एंगल आएगा। तो यहां पे आप ले लो एक आपका स्केल और यहां पे आपका ड्रॉ हो जाएगा कौन सा एंगल, बताओ, और इसको कंप्लीट कर दो यहां तक, ये यहां तक ही कंप्लीट हो जाएगा। ये एंगल कौन सा है, 750 डिग्री का एंगल आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, हो गया आंसर। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन मिटा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ध्यान दो, देखो सब क्वेश्चन करा रहा हूं ऑलमोस्ट, एक दो चीजें बच जाएंगी तो वो आप लोग के लिए प्रैक्टिस है दोस्तों, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये थोड़ा और बड़ा लग रहा है मुझे, 945, 945 का एंगल है भैया, बहुत बड़ा एंगल है। शुरुआत करो, देखो पॉजिटिव है ना, इधर से शुरुआत करो, ये 90, 180, 270, 360, 360 के बाद कितना हो जाएगा, 360 के बाद 450, फिर 540, फिर 630, ठीक है ना, फिर 720, 720 के बाद फिर आता है 810, 810 के बाद आता है ये 900, 900 यहां तक पहुंच गए, यहां तक 900 पहुंच गए, और वापस से 90 जाओगे तो 990 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसके और इसके बीच में कहीं पे लाइन आएगा हमारा। तो ड्रॉ कर लो यार, देखो कितना सिंपल है ना, बस कैलकुलेशन का खेल है पूरा। तो यहां से आपका एक एंगल ड्रॉ कर लो, ये एंगल क्या रहेगा आपके लिए, यहां से यहां तक, इधर पे खत्म हो गया। कौन सा एंगल है ये, 945, इतना बड़ा एंगल बना 945 का एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, थर्ड क्वाड्रेंट, लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट। एक लास्ट क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं, फिर हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, चलो फटाफट से, ठीक है। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं, देख लो फटाफट से, आपको कोई भी परेशानी हो तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1020 एंगल, भैया रे भैया देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा एंगल है, मतलब कितना चक्री घूमेगा, पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है। शुरुआत करें यहां से, ये देखो ये 90, 180, 270, 360, 360 हुआ, 360 के बाद आता है 450, फिर 540, 540, 54 के बाद 63 आता है, 630, 630, उसके बाद आता है 720, 720 के बाद आता है 810, उसके बाद ये 900, उसके बाद ये आता है 990, ठीक है, 990 आता है ना, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99 हुआ, मतलब 990 आ गया। 990 को वापस से 90 प्लस करोगे तो कितना आ जाता है, 1080 आता है, मतलब हमको 1080 तक जाना ही नहीं है, पूरा 1080 पे जाना ही नहीं है हम लोग मतलब इसके और इसके कहीं ना कहीं बीच में ही हमारा एंगल आएगा। हम लोग पहुंच गए, किस पे पहुंच गए, यहां तक पहुंचे 990 पे। कितना दूर है, 30 एंगल दूर है, तो 30 एंगल मतलब लगभग यहां से आपका नजदीक ही होगा, इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे नजदीक में ही एंगल आपका आ रहा होगा। तो ड्रॉ कर लो और इसको कंप्लीट हम कर देंगे, हमारा एंगल यहां से कंप्लीट हो गया, यहां तक क्या एंगल है ये, 1020 डिग्री। किसमें आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आ गया। तो सभी इसी प्रकार से हमने बता दिया है कि भैया हाउ टू ड्रॉ एन एंगल एंड कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा है, ये हमने बता दिया। देखो ये दिखने में सिंपल है भी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लगना चाहिए। अगर आपने मिस्टेक कर दिया, जैसे मैं बोल रहा हूं ना 99 का टेबल याद रखना बस, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो 9 का टेबल याद रखना, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपका एंगल बन जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो इस तरफ से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव रहेगा तो नीचे की तरफ से इस प्रकार से बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर, ज्यादातर पॉजिटिव ही आता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, कन्वर्ट एंगल्स इन रेडियन, आगे आपका फेवरेट टॉपिक, डिग्री से रेडियन बनाओ, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे रेडियन से डिग्री बनाओ, जो भी है। तो ये एंगल दिए हुए किसमें दिए हुए, डिग्री में लिखे हुए, देखो डिग्री डॉट लिखा हुआ है ऊपर, तो डिग्री में दिया, इसको रेडियन बनाना है। कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। कोई भी एंगल डिग्री में दिया है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, ठीक है। कैंसल आउट होएगा क्या, 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30, 17 पाई अपॉन 36, 17 और 36 में कुछ कैंसल आउट होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा ना, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 17 पाई
अपॉन 36। इसके आगे कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो 17 पाई अपॉन 36 रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को आगे सी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया एंगल जो था आपका वो किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है, क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा ये सब चीज देख के, बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में 250 डिग्री दिया, इसको बताओ किस में करना है? रेडियन में। तो 250 को रेडियन में करना है, मतलब पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जीरो इसका कैंसिल, 5 और 18, 5 के टेबल में 5 5 25 जाएगा, लेकिन 5 के टेबल में 18 कट नहीं होगा, तो इसको कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। तो 25 पाई अपॉन 18, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इसको रेडियन में लिख देंगे, तो बन गया ये 25 पाई बाय 18 रेडियन। कितना सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। माइनस दिया हुआ है तो माइनस को बाजू में रखो, 132 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फटाफट से। तो देखो ये 132 है और ये 180 है, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? 16 के टेबल में जाता है क्या? चेक कर लेते हैं ना एक बार। 16 नहीं, सॉरी 18 के टेबल में जाएगा। 18 के टेबल में नहीं, पता नहीं, चलो यार अब समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हम ना 4 के टेबल में डायरेक्ट करते हैं। 4 के टेबल में 4 3 12 होता है, 1 बचा, 12 फिर से हो गया, 4 3 12। ठीक है, और ये 4 के टेबल में 4 4 16, 20 बचा, 4 5 20, मतलब कितना बच रहा है? -33 पाई अपॉन 45 बच रहा है। अब और कुछ कैंसिल होगा क्या? चेक करते हैं, और कुछ कैंसिल होगा क्या? 11 के टेबल में 33 जाएगा, लेकिन 11 के टेबल में 45 नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 3 11 जा 33 जा रहा है, ठीक है ना, 3 11 जा 33 जो है वो जा रहा है। 3 11 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो 33 हो रहा है, लेकिन 3 के टेबल में 45 जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो मतलब क्या बच रहा है? देखो माइनस बचा था, ये 11 और पाई बच रहा है, 11 पाई अपॉन 15। अब इसको कुछ कर नहीं सकते, तो ये आपका बन गया फाइनल आंसर। तो -11 पाई अपॉन 15 रेडियन, दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल था, है कि नहीं? मजा आ रहा है? देखो दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ये चीज हार्ड लग रहा होगा या फिर इसके पहले जो भी चीज मैं बता दूंगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दुनिया में कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो एक इंसान अचीव ना कर सके। दुनिया में कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो इंसान अचीव ना कर सके। अगर वो ठान ले तो वो आसमान में भी सुराख बना सकता है। तो याद रखना एक चीज कि दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, बस एकदम मेहनत और उसके पीछे जो कंसिस्टेंसी है वो आपका बरकरार होना चाहिए। 65 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, ये क्या चीज है? 65 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये 65 डिग्री जो दिख रहा है आपको, ठीक है, 30 मिनट जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ मुझे, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे बताओ, बता दो भैया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि हमको एक चीज पता है कि एक डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होता है। एक डिग्री जो होता है, एक डिग्री मतलब 1 डिग्री जो होता है इसमें 60 मिनट होता है। अब ये 30 मिनट दिया हुआ है, तो ये 1 डिग्री का आधा हुआ। समझ में आ रहा है? देखो ये हमने आपको कई बार बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आपको मैंने कई बार और स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। जब 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है तो आधा मिनट मतलब 30 मिनट दिया है, तो ये उसका आधा डिग्री होगा। बराबर है कि नहीं? आधा डिग्री होगा ना। 30 मिनट मतलब क्या है? 30 मिनट मतलब आधा डिग्री। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 65 डिग्री और ये आधा डिग्री लिख सकता हूं। इसको अगर मैं प्लस कर दूं तो 65 प्लस 1/2, ये पूरा डिग्री हो गया। कन्वर्ट कर लो मैं फटाफट से। ठीक है, क्या हो जाएगा? 65 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 130 प्लस 1/2 यानी कि 131/2। तो 131/2 क्या है ये बताओ मुझे? ये डिग्री आया। अब ये डिग्री है ना, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है भैया? रेडियन में। तो हम करेंगे 131/2, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, मतलब पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो चेक करो, 131 को पाई से मल्टीप्लाई करो, 131 पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 18 2 36 मतलब 360। तो ये आपका आ गया रेडियन में। इसको कुछ कर नहीं सकते, 131 कोई कैंसिल नहीं हो सकता, वो आ गया आपका आंसर 131 पाई अपॉन 360 रेडियन। सी लिखा हुआ है मतलब रेडियन। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कंफ्यूज करने के लिए। हमेशा याद रखना 1 डिग्री का मतलब होता है आधा मिनट। ठीक है, 1 डिग्री आधा मिनट होता है, तो दिया हुआ है 30 मिनट, तो 30 मतलब आधा ही हुआ ना। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है ना, तो 60 का आधा 30 दिया हुआ है। तो सेम उसी प्रकार 75 डिग्री दिया हुआ है, 30 मिनट को कैसे लिखूंगा मैं? 30 डिग्री को मैं लिखूंगा 1/2 डिग्री। तो प्लस कर लो, 75 प्लस 1/2 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 75 2 150 होता है, 150 प्लस 1/2 यानी कि 151/2 डिग्री। अब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 151/2
2 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो, 151 मल्टीप्लाई बाय पाई 151 पाई हो गया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 80 180 360 हो गया। 151 और 360 कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, छोड़ दो इसको ऐसे ही और इसको रेडियन बना दो, खत्म कहानी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, साइड हट गया, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये सब चीजें जो है ना ये ज्यादा सिंपल लग रही होगी, और है भी सिंपल। मैं आपको अगेन एक चीज बार बार बता रहा हूं यहां पे कि दैट इज दिस थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, बस वही एक चीज है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट एंगल्स इन डिग्री। अब आपको एंगल दिया है, इसको डिग्री बनाना है, मतलब रेडियन को डिग्री में बनाना है। रेडियन दिया हुआ ना, सीसी लिखा हुआ है सबके ऊपर, ठीक है। तो डिग्री बनाएंगे, डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 7 पाई अपॉन 12 जो रेडियन में दिया था, इसको डिग्री बनाने के लिए आपको बस 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चीज याद पे रखो, अगर रेडियन बनाना है तो पाई बाय 180, अगर डिग्री बनाना है तो 180 अपॉन पाई, बस यही फंडा है उसके अंदर। अब देखो ये पाई और ये पाई कैंसल, ये देखो ये 12 1 12 12 1 12 होता है, 60 बचा, 12 5 60 खत्म। ठीक है, कितना बच गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 7 जा होता है 100, 15 6 90, 15 7 जा 105, मतलब 105 आ गया, डिग्री खत्म। 105 डिग्री। कैलकुलेशन चाहिए बस आपका फास्ट, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस अलग रखो, 5 पाई अपॉन 3 है, इसको डिग्री बनाना है, मतलब 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पाई कैंसल, ये पाई कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0 कैंसल। क्या बचा, 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये माइनस पहले से ही था, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 300, तो माइनस 300 डिग्री, खत्म कहानी। 5 रेडियन क्या है, ये 5 रेडियन है, 180 बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 5 0 0, 5 8 40, 4 कैरी, 5 1 5, 6 7 8 9, 900 अपॉन पाई। अब ये पाई के जगह पे आप कुछ वैल्यू डाल सकते हो, पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन 7, डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 हो गया। ठीक है, कुछ कैंसल आउट हो रहा है तो कर लो, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। कैसा लिखोगे, 2 11 22, 2 4 8, 2 5 10, 0, मतलब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा देखो, 11 4 44, 11 के टेल में तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 29 30 31, 3150 अपॉन 11, और ये हो गया आपका डिग्री। ठीक है, 3150 अपॉन 11 डिग्री। तो इस प्रकार से भी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बस आपको ध्यान में रखना है। पाई की जगह पे आप 3.14 भी यूज कर सकते हो, या फिर 22/7 आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको नंबर चाहिए ना, कोई भी पर्टिकुलर डिग्री नंबर्स में ही होते तो नंबर में आए। ये आपका आ गया रेडियन, 5 रेडियन, एक सेकंड, 5 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, 3150 अपॉन 11 डिग्री। कंप्लीट, समझ में आ गया, सिंपल है, मजेदार है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के दिन का, जो कि है एक्सप्रेस एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड। कोई भी एक एंगल दिया रहेगा आपको, इसको हम लोग को डिग्री मिनट और सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट करना है, जो मैंने सिखाया था ऑलरेडी। तो ये 183.7 है, तो 183.7 डिग्री दिया हुआ है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। 183.7 मतलब 183 प्लस 0.7 होगा, लेकिन ये 0.7 डिग्री है, मुझे एक पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं 183 डिग्री वैसी का वैसी, और ये डिग्री को 0.7 डिग्री को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये मिनट में, क्योंकि मुझे पता है एक डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करो, 183 डिग्री वैसे का वैसी प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 60, 6 7 होता है 42, 0 0 कैंसिल, मतलब सिंपली 42 आ गया, 42 मिनट। तो 183 डिग्री प्लस 42 मिनट, 42 मिनट के आगे कुछ पॉइंट में है क्या, नहीं है, तो मतलब रुक जाना है आप लोग को, सेकंड्स में नहीं आएगा, ये मिनट में ही स्टॉप हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इसका आंसर आ गया फाइनल 183 डिग्री 42 मिनट। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें सेकंड आया ही नहीं, क्योंकि पॉइंट में आया ही नहीं। ठीक है, तो 183 डिग्री 42 मिनट आ गया। सिंपल क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन है, चलो ये आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूं। एक आखिरी क्वेश्चन, इसको जरूर से आप होमवर्क के तौर पे ले लो, और जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि इसका कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड आया। ठीक है, समझ में आ गया, छोड़ सकता हूं कि नहीं होमवर्क के लिए, तो आप लोग जरूर से करना। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर वीडियो है इसी को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के बिल्कुल मजा आया होगा, बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मैं चाहता हूं आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, प्लीज एक बार शेयर करो, ट्रस्ट करो हमारे जेआर कॉलेज चैनल को, जो कि जेआर ट्यूटोरियल का ही पार्ट है।
जे ट्यूटोरियल ने जिस प्रकार अपना नाम कमाया दोस्तों, अप टू 10th 11th 12th तक के लेवल पे, यहां पे हमने एक न्यू कैटेगरी, न्यू तरीके से शुरुआत किया है वापस से जेआर कॉलेज पे 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली उस ऊंचाई पे भी हम इस चैनल को लेके जाएंगे आपके प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट से। तो प्लीज शेयर, उनको बोलो यार एक बार आके वीडियो देखे, उनको जरूर से अच्छा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।